आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, एक बहुत बड़ा जलसे-आम होने जा रहा है। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में सिर्फ चंद घंटों में वरंगल में एक तारीख़ लिखे जाने वाली है और जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। और इस सिलसिले में हर कोई, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, औरतें हों या मर्द हों, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अब तक तो वहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि बहुत टाइम बाकी है अभी भी। और इस सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बोधन के साबिक़ा एमएलए आली जनाब मोहतरम शकील आमिर साहब, जिन्होंने 2 बार इलेक्शन जीता था एमएलए की हैसियत से। हालांकि एक अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले शकील आमिर को 2 बार बोधन की आवाम ने जिताया, जबकि बोधन कोई मुस्लिम रिज़र्व सीट नहीं है, एक जनरल सीट है। वहाँ से जीत के आना हमेशा कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उनके साथ हैं उनकी अहलिया मोहतरमा आयशा फ़ातिमा आमिर, जो बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट चलाते हैं एक, और बोधन में शकील साहब की गैर मौजूदगी में तमाम कार्रवाई वही करती हैं। तमाम अक़लियतों के ही नहीं बल्कि गैर अक़लियतों के साथ, सबके साथ एक सा सलूक करते हुए और फलाह बहबूद के काम बहुत ज़ोर व शोर से जारी रखे हुए हैं। आप दोनों का मैं इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करते हुए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आमिर साहब, शकील साहब, आपका तो बेहद शुक्रिया। आप प्रोग्राम के सिलसिले में यानी कि सिल्वर जुबली के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ हैं, पब्लिक को मोबिलाइज़ करने में आपके बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर भी आपने वक्त निकाला। कहाँ तक आया, आपकी कार्रवाई कैसी चल रही है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? क़य्यूम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़ोरों शोर से जुबली, ये जो बीआरएस पार्टी का जो 25वीं एनिवर्सरी आज मनाई जा रही है। आज कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश दिखाई दे रहा है कि कितनी भी गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए और लीडर्स की भी जितनी गाड़ियां है वो बस ही नहीं हो रही है। मेरे को अभी मैं यहाँ टी न्यूज़ की तरफ आ रहा था, तब कंटिन्यूस फ़ोन्स आ रहे कि हमको गाड़ियाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे है कि लोग आज केसीआर हमको चाहिए, केसीआर चाहिए। और पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जो जोश व खरोश है, वो देख के इतनी खुशी हो रही कि बहुत तहे दिल से वो लोग आने के लिए तैयार है। गांव में बहुत सारे अच्छे तरीके से वहाँ पे जोश व खरोश का माहौल है और बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। और लोग बोधन से, क्योंकि वरंगल दूर है, काफ़ी लोग अपना तमाम गांव का गांव बैठ के वो लोग अपना खाना पीना खुद बना लेके वहाँ पे गांव में और हर चीज़ की तैयारी करके कि केसीआर को सुनना है, हमको जाना है और ये हमारे बीआरएस पार्टी का जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है इसको अटेंड करना है। और केसीआर साहब की बात सुनने के लिए और इस फंक्शन को देखने के लिए लोग बेचैन हैं, बेकरार है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे तैयारियां, ना कि बोधन में, निज़ामाबाद ज़िला में भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े पैमाने पे इसकी तैयारियां जारी और सारी है। जी, तो भाभी साहब, आप पहली बार आए हैं हमारे स्टूडियो में और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी जो कारकर्दगी के बारे में सुनने में आ रहा है, बोधन में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। हालांकि वहाँ पे अपने बोधन के एमएलए तो नहीं है, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो बताइए, वहाँ से कितने ख़वातीन को भेज रहे हैं आप वरंगल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क़य्यूम भाई, जज़ाकल्लाह मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बेशक एमएलए तो नहीं हूँ, लेकिन बीवी का फ़र्ज़ निभा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये नहीं थे तो मैं अपना काम कर रही थी, इनके बदले में अपना, इनके बिहाफ में मैं अपना काम कर रही थी। और बीआरएस पार्टी के लिए मैं कभी से काम कर रही हूँ। तो फैमिली है तो ऑफ़ कोर्स हक़ बनता है, फैमिली है तो पहले खड़ने का, पहले लड़ाई करने का और पहले खड़ के अपने हक़ मांगने का, तो वही काम मैं कर रही हूँ।
और रही बात मेरी चैरिटी का, जो आयशा वेलफेयर ट्रस्ट है, जो मैं ट्रस्ट चलाती हूँ, वो अब से नहीं, मैं कई बार भी बोल चुकी हूँ, मैं बचपने से चलाती हूँ वो ट्रस्ट। यानी कि मेरे माँ बाप से, मेरे नानी से, नाना से, माँ बाप से मैंने सीखा है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से ससुराल भी उसी तरह से मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सपोर्टिव। तो उस हिसाब से एक सोने पे सुहागा जिस तरह बोलते हैं ना, वैसा हो गया मेरे लिए। तो बस उसी दौरान मैं चलाते रही ट्रस्ट। तो काम ऐसे मेरे बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह के बाद मेरे शोहर की तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग क्या, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी और बहुत सारे लोग भी शिकायत करते हैं कि शोहर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके बिना सपोर्ट के तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो जब इनकी गैर मौजूदगी में, यानी कि गैर मौजूदगी यानी कि ऐसा नहीं था कि वांटेडली ये नहीं आए, इनकी हेल्थ के वजह से, हेल्थ इशू की वजह से, बैक पेन रहने की वजह से, बैक की सर्जरी होने की वजह से वो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो बस मैं अपनी बीवी का हक़ अदा कर रही थी, और बीआरएस का जो फैमिली मेम्बर हूँ मैं, बस उसी का मैं अपनी पार्टी का पूरा हक़ अदा कर रही थी। जी माशाल्लाह। तो शकील भाई, बहुत अफसोस हुआ, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। उससे पहले पापा का हुआ था, फिर उसके बाद इनका हुआ। तो उससे पहले आप इलेक्शन हारे थे। जी। तो एक के बाद एक आप बहुत बड़े फाइटर हैं, हर चीज़ को फाइट करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम वहाँ पर आए थे, आपकी वालदा के इंतकाल के वक्त बोधन आए थे, तो वहाँ पर हमने देखा, गम तो था लोगों को, लेकिन आप वहाँ की रिप्रेजेंटेशन आपके नहीं है, आप एमएलए नहीं है, उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है वहाँ के लोगों को। जी बेशक, क्योंकि क़य्यूम भाई ऐसा है ना, बोधन का जो हाल है अभी, बेवा का हाल जैसा रहता बोलते ना, अल्लाह माफ़ करे, वो हाल बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी का है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके की मोहब्बत और खुलूस और लोगों के काम करना, पिछले कई सालों से लोगों के खिदमत में हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोगों को एक आदत हो गई कि रात के 2 बजे भी एमएलए साहब को फ़ोन करे तो हमारे लिए अवेलेबल रहते भाई, अच्छे में, बुरे में, दुख में, सुख में, साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाना। हिंदू भाई रहने दो, मुस्लिम भाई रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, सिख रहने दो, कोई भी रहने दो। हमारे पास कभी कैस्ट इक्वेशन कुछ नहीं था। आवाम से बेपनाह मोहब्बत थी, और तमाम है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम लोगों के जो खिदमात हमारे लोगों के साथ थे, अगर आप आज के एमएलए को कंपेयर कर लेंगे कि अब देखिए, तकब्बुर का जो आखिरी नाम रहता वो एमएलए है आज के जो एमएलए हमारे पास बोधन में, जो सुदर्शन रेड्डी साहब है हमारे। किसी से बात करना उनको पसंद नहीं है, कोई उनसे हाथ मिलाता है तो उनको पसंद नहीं है, ना उनका वहाँ पे मकान है कभी, ना उनका कोई पीए रहता है वहाँ पे, ना उनको कोई अच्छी बुरी चीज़ के लिए कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मामूली गरीब आदमी को अगर उनके से मिलना है, कोई मिल ही नहीं सकता उनको। हमारा हाल ये था कि हम 24/7 लोगों को अवेलेबल रहते थे, चाहे कभी कोई बड़ा छोटा ऐसा कोई भेदभाव हमारे पास था ही नहीं। जो भी आया आइए भाई बोल के बुला के अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिला के काम करा के, जो भी हमारे से कोशिश होती थी, 10 काम में 9 काम होते थे, 8 होते थे, कुछ नहीं होते, दूसरे दिन होते थे, लेकिन ज़रूर जो है अल्लाह के रहमो करम से, केसीआर साहब की मदद से, केटीआर साहब, कविता मैडम की मदद से, हरीश साहब की मदद से, तमाम लोगों के हिम्मत से और मदद से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजलो करम से कई काम लोगों के करा के दिए गए। और वो मोहब्बत खुलूस आज भी लोगों में बेइंतहा जारी और सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं हमेशा मेरे साथ थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया कोविड में, उसके बाद वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे। अचानक से जो है उनका भी जो है इंतकाल हुआ, और बहुत तकलीफ़ के साथ मेरा बोधन जाना हुआ। उसके बाद मेरा ये काफ़ी अरसा इलेक्शन के बाद कई तरीके के इल्ज़ामात, बेबुनियाद बेकार की चीज़ें, फालतू चीज़ें, कुछ भी बात करना लोगों को, और मीडिया में जो रॉन्ग परसेप्शन, एक रॉन्ग व्यू हमारा पेश करना, और इस तरीके के गलत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ मेरी हेल्थ और कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से
मैं बिज़ी रहने की वजह से मैं नहीं आ पाया। उसके अलावा भी हमारी अहलिया का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत वहाँ पे बोधन में रही है। आवाम के साथ जो सलूक था, मेरे ना होते हुए भी आवाम को ये लग रहा था कि भाई शकील भाई यहाँ मौजूद है। हर तरीके से हर गरीब को मदद करना, हेल्प करना, उनके अच्छे बुरे में रहना, तो उसका पूरा रोल भी वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे उठाई है। और वो लोगों को जो मोहब्बत मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ता हयात तक मैं दुआ करता हूँ कि वो जारी और सारी रही लोगों के दिलों में। और जिस तरीके से मैं बोधन आया, हज़ारों की आवाम, हज़ारों की तादाद में मेरे पास पहुँच गया। उस दिन बारिश का माहौल था और वेदर भी बहुत ख़राब था, फिर भी लोग जो है हटने के लिए तैयार नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह तदफीन हुए तक लोग साथ में खड़े रहे, हमारे साथ ही थे। उसके बाद भी ऐसा हुजूम मेला बोधन में लगा हुआ रहता लोगों का। अब उनको एक उम्मीद आस हो गई कि चलो भाई हमारे भाई आ गए, तो चलो हमारे जो भी एक हिम्मत लोगों में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो इज़्ज़त अल्लाह ताला मेरे को दिए और आवाम मेरे को जो इज़्ज़त दी है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह उनके लिए हमेशा खिदमत करूँगा मैं। तो एक छोटा सा सवाल भाभी आपके वास्ते कि ऐसे हालात में आपने अपनी कमान संभाली और अब वहाँ के लोग कह रहे थे कि अब अगर इलेक्शन आता है तो कैसा भी बीआरएस पार्टी आएगी और बोधन में शकील साहब जो है कहीं भी रहो, चाहे हैदराबाद में रहो या दुबई में रहो, बराबर जीतेंगे, और इसका सहरा थोड़ा आपको भी जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल बात तो 100% सही है। अभी इलेक्शन हो जाए तो बीआरएस से ही पूरे के पूरे सीट जीत जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात बोलती हूँ मैं छोटे से अल्फाज में, बिना माँ के घर कैसा हो गया तेलंगाना इस वक्त वैसा हो गया है। यानी कि 25 साल की मेहनत जो हमारे केसीआर साहब करे हैं, अभी ये जो सीएम साहब अभी बैठे हुए हैं वो बिल्कुल 1 साल 1.5 ईयर में ही बता दिए कि वो घर नहीं चला सकते। यानी कि माँ जिस तरह घर चला सकती है, छोटी अल्फाज में बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, हमारे केसीआर साहब तेलंगाना की माँ के जैसा तेलंगाना को लेकर आए, हक लेकर आके हर एक घर का हर एक हक निभाए। यानी कि लाइट से लेके नल से लेके हर एक चीज़, बच्चों का स्कीम्स रहने दीजिए, डिलीवरी रहने दीजिए, स्कूल रहने दीजिए, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जिस तरह माँ घर संभाल सकती है वैसा कोई नहीं संभाल सकते, ये गवर्नमेंट वो बात को प्रूफ कर चुकी है। तो अभी अगर इलेक्शन हो रहा है, जैसे आपने मुझे पूछा है कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो कैसी हालत रहेंगी, क्या रहेंगी, तो 100% जितने हमारे बीआरएस के सीट्स है उतने इमीडिएट जीत जाएंगे। और रही बात हमारे बोधन एक्स-एमएलए जो मेरे शौहर है शकील आमिर साहब, उनकी तो तारीफ़ मैं तो बीवी हूँ मैं करूँगी, लेकिन आप लोगों से भी पूछ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने सारे अच्छे कामा है बोधन को लेके, जैसे कि घर आने वालों को खाना खिलाने से लेके उनका दुख दर्द में, अच्छे में, बुरे में, हर चीज़ में साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत कम एमएलए ऐसे हैं, जैसे हमारे सुदर्शन एमएलए अभी जो बोधन के प्रेजेंट है, उनको ही देख लीजिए आप, वो ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को 1 सेकंड के लिए भी भाव नहीं देते, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी आंखों देख के डराया जाता है। तो इस तरह के एमएलए तो किसी को चाहिए नहीं। तो जिस तरह के एमएलए हमारे पुराने एमएलए साहब थे, यानी कि जो मेरे शौहर है जो मोहम्मद शकील आमिर, अल्हम्दुलिल्लाह दिल के भी अच्छे और ज़बान के भी अच्छे और लोगों में भी अच्छे।